फ्रेंड्स, मैं यू प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। यानी जो अपनी वाली सीरीज चालू है हिस्टोलॉजी सीरीज, तो इसमें अपन ने जो पहला लेक्चर था वो हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे किया था, लेकिन इसके बाद अपन करने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो देखो आपने जो हिस्टोलॉजी है वो रिलेटेड करते हो अपना जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी अच्छी तरीके से समझेंगे तो अपने पास जो पैथोलॉजी है उसमें अच्छे तरीके से अपने को फंक्शन समझ में आएंगे। तो ये जो अपनी हिस्टोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट है और अपनी यूनिवर्सिटी में आने अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो चलो फिर आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी अपन देखने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो आप बोलोगे क्या ये डायग्राम है तो यानी आपको ऐसी कलरफुल वहाँ पे पेपर में निकाल कर नहीं आनी है, लेकिन इसको अपन है पेन से यानी और पेंसिल से अपन निकालेंगे, लेकिन उसको कलर करने की कुछ यानी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे यानी वहाँ पे निकालना है, जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वैसे यानी मैं अभी समझा कर बताऊंगा यानी क्यों रहते हैं ऐसे हेक्सागोन। और वहाँ पे यानी जो आपको यानी अगर डायग्राम में आप वहाँ पे नोट कर रहे हो ऐसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आपको हिस्टोलॉजी में वैसे यानी इंट्रोडक्शन में वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में यानी लिखना पड़ेगा। तो अभी अपन शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो यानी मैं आपको जैसे यानी पॉइंट वाइज ऐसे बताता हूँ वैसे पॉइंट वाइज आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में आने लिख कर आना है। तो मेन जो ऐसी हेडलाइन रहती है इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर, यानी जैसे जैसे मेन हेडलाइन है और उसके नीचे उसको यानी आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे लीवर इज अ कवर्ड बाय ग्लेसन्स कैप्सूल, यानी जो अपना लीवर एक ऑर्गन है अपने बॉडी में वो कैसे कवर है, ग्लेसन्स कैप्सूल से उसकी कवरिंग हुई है। इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ये कैसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लार्जेस्ट ग्लैंड में से कौन थी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एनाटॉमिकली द लीवर कंसिस्ट ऑफ द 4 लोब्स, यानी जो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन है अपने लीवर में कितने लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। वो देखेंगे यानी अपन एनाटॉमी के जब देखेंगे वैसे यानी कितने कैसे क्या कंसिस्ट करते हैं लोग। तो आपको इंट्रोडक्शन में उसका जो मेन रहेगा मोटो वो लिखना पड़ेगा उसके इंट्रोडक्शन में। तो अभी अपन उसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है उसके इंटरनल। तो सबसे अपन पहले देखेंगे इन द हिस्टोलॉजिकल टर्म द लीवर कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट। तो यह क्या बोलते हैं, जो हिस्टोलॉजी के टर्म में देखेंगे अपन उसके अंदर जाकर उसके ऑर्गन के, तो वो क्या बोलता है, लीवर कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट, यानी लार्ज नंबर में ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऐसे फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट यानी क्या, जो मेन फंक्शन करता है, जैसे लीवर का कुछ सीक्रेशन रहा, कुछ उसके जो सेल रहे, तो जो अपना जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं अपना जो लीवर, तो उसके जो ऐसे छोटे छोटे यानी बहुत यानी वहाँ पे फंक्शनल यूनिट है, और वो कैसे वर्क करते हैं, उन्हें प्रॉपरली एक मैनर में यानी वर्क करते हैं। तो अभी देखेंगे यूनिट कौन से वैसे तो जब बहुत वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट है, लेकिन जो मेन रहते हैं वो सबसे पहले मेन में क्या है, सच यूनिट कौन से, हिपैटिक लोब्यूल। आप सभी को पता है हिपैटिक यानी क्या होता है, रिलेटेड टू लीवर। हिपैटिक लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल, जो पोर्टल सिस्टम है उसके पोर्टल लोब्यूल रहेंगे। लीवर एसिनाई, जो यानी लीवर के एसिनाई, जो लीवर एसिनाई सेल रहते हैं वो आप यानी प्रेजेंट रहेंगे। तो जो मेन फंक्शनल यूनिट है यानी वह 3 है, हिपैटिक लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल और लीवर एसिनस। उसके बाद में देखेंगे अपन हिपैटोसाइट। आप बोलोगे यानी हिपैटोसाइट कहने क्या, तो हिपैटोसाइट यानी जो मेन यानी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं हिपैटोसाइट, यानी लीवर के सेल। हिपैटो रिलेटेड टू लीवर एंड साइट यानी सेल, लीवर के जो रिलेटेड रहेंगे अपने हिपैटोसाइट, जो मेन और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहेंगे अपने लीवर के। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये हिपैटोसाइट है, एक हिपैटोसाइट, एक हिपैटोसाइट, तो यानी ऐसे एक हिपैटोसाइट है अपनी, इसमें जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अपना लीवर का। यहाँ पर देख सकते हो आप यानी नंबर्स ऑफ द सेल ऐसे प्रेजेंट रहते हैं हेक्सागोनल शेप में। तो ये क्या बोलते हैं, जो हिपैटोसाइट है इसका ना जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये क्या बोलता है, लार्जेस्ट एंड पॉलीहाइड्रल, यानी ये कैसा है, लार्जेस्ट है और पॉलीहाइड्रल है, यानी 6 सरफेस है। आप देखो ये लार्जेस्ट है, एक सेल पकड़ो जो लार्जेस्ट है, और क्या है पॉलीहाइड्रल, यानी पॉलीहाइड्रल शेप का है और 6 सरफेस है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे ये 6 सरफेस है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। 80% ऑफ द टोटल सेल ऑफ द लीवर, यानी अपने लीवर में जितने भी सेल है उसके यानी 80% ये हिपैटोसाइट प्रेजेंट है। लाइफ स्पैन ऑफ द हिपैटोसाइट इज अबाउट 5 मंथ, यानी जो अपने सेल है हिपैटोसाइट उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने टाइम है वहाँ पे रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, कितने टाइम करेंगे, ओनली इन 5 मंथ, वो सिर्फ 5 मंथ वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे।
उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिपेटोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स, यानी जो अपने हिपेटोसाइट्स एक सेल है, तो उस सेल में कौन से जो सेल के ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं हिपेटोसाइट में अभी देखेंगे। क्या बोलता है यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको सब पता है ना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, गोल्गी नेटवर्क्स, यानी जे भी अपन ये अच्छी तरीके से यानी समझाइए क्या क्या टर्म है, लाइजोसोम इसका क्या सिंथेसिस रहता है, लिपिड ड्रॉपलेट जो लिपिड को सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर एंड जो पावर हाउस ऑफ द सेल रहते हैं, उसका जो मेन फंक्शन है ना वो मेन फंक्शन उसके रिलेटेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका भी यानी फंक्शन। तो यानी आपको ऐसे कौन से ऑर्गेनिल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे आपको पेपर में लिख कर आना है। जो हिपेटोसाइट है इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, आपको बताया जो हिपेटोसाइट वो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर है। उसके बाद में अपन देखेंगे फंक्शंस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फंक्शन है, देखो जो लीवर के फंक्शन रहेंगे वो यानी हिपेटोसाइट के फंक्शन रहेंगे, क्योंकि जो हिपेटोसाइट अगर फंक्शन करेंगे तभी तो अपन उसको बोलेंगे कि वो लीवर के फंक्शन है। तो आप लीवर के फंक्शन में भी आप ये फंक्शन लिख सकते हो, और उसके यानी दूसरे भी इसमें यानी आप अलग से यानी वो वाले फंक्शन लिख सकते। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो भी अपने प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं अपने ब्लड में, जो अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, उसको यानी सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, ये लीवर, जो हिपेटोसाइट सेल है वो सिंथेसिस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का है विटामिन स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन, एंड जो विटामिन है अपने बॉडी में उसका क्या करता है, स्टोरेज करता है उसको और मॉडिफाई करता है। ए, डी एंड के जो मेन विटामिन उनको स्टोरेज और मॉडिफाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आयरन स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म, यानी आयरन को अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है, और यानी मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होते हैं अपने बॉडी में उसके यानी फंक्शन करता है, जो हिपेटोसाइट्स रहते हैं वो। ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स डिग्रेडेशन, यानी जो भी ड्रग्स है और यानी जो ड्रग्स है और जो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने बॉडी में एंटर होते हैं उसको क्या करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बाइल प्रोडक्शन, आपको तो ये मेन फंक्शन पता है, बाइल प्रोडक्ट करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है अपना लीवर, काय के लिए, डाइजेशन के लिए। और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट को अपने को डाइजेस्ट करना है तो उसका भी यानी ये फंक्शन करता है। उसके बाद में जो फंक्शन होने के बाद आपको लास्ट पॉइंट लिखना है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो क्लिनिकल एनाटॉमी है यानी मेन रहेगा सभी इसमें, क्लिनिकल एनाटॉमी आपको दो या एक आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिख कर आना पड़ेगा। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या बोल रहा है, सबसे पहली कौन सी क्लिनिकल एनाटॉमी यानी उसको क्या होता है, अगर कोई डिसीज हुआ, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई तो उसको जब अपन बोलते हैं क्लिनिकल में उसको कैसे ऑपरेट करेंगे उसको बोलते हैं अपन क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी अगर इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर में यानी कोई बीमारी हुई, यानी कुछ अपने को वहाँ पे इंजुरी हुई तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हिपेटाइटिस बोलते हैं, इंजुरी या इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। उसके बाद में सेकंड है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी ये जो टर्म है लीवर ट्रांसप्लांटेशन आप सभी को यानी पता ही होगा। इट कैन बी डन इन द प्रेजेंट पेशेंट विथ एंड स्टेज ऑफ द लीवर डिसीज, अगर अपने पेशेंट को अगर कोई लीवर का डिसीज हुआ और क्योर ही नहीं हो रहा है तो उसको अपने को क्या करता है, उसका लीवर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर पेशेंट को यानी सर्वाइव नहीं कर सकता तो अपने को उसको लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना है, यानी दूसरा लीवर उसको अपने को लगाना होगा। तो ये है अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अपन अपनी जो डायग्राम है हिस्टोलॉजी की अभी वो समझ कर देखेंगे। तो देखो यानी जो अपने हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर है, यानी जो अपन हिपेटोसाइट आपको पहले बोला जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो आपको यानी ऐसे हेक्सागोनल 6 सरफेस वाले ऐसे 3 ऐसे कुछ भी यानी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अपन निकालेंगे, देखो यानी ऐसे जो स्क्वाड है ऐसे ऐसे आप सबसे पहले देखो ऐसे हेक्सागोनल निकाला, हेक्सागोनल निकालने के बाद क्या लिखेंगे अपन, सेंट्रल वेनुल यानी ये बीच में यानी सेंट्रल ऐसा वेनुल प्रेजेंट रहता है, यहाँ से अपना जो प्रोडक्शन है बाइल का कोई एंजाइम है यानी वहां से अपना ये हिपेटोसाइट से प्रोडक्शन होता है। तो उसके बाद में देखें पोर्टल ट्राइड, अब बोलोगे पोर्टल ट्राइड, अब देखो पोर्टल यानी पोर्टल रिलेटेड टू लीवर और ट्राइड यानी वहां पे कुछ 3 ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। तो ट्राइड यानी क्या, पोर्टल ट्राइड ऐसे जो अपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके यानी मेन एंडिंग में प्रेजेंट रहेंगे पोर्टल ट्राइड। तो पोर्टल ट्राइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, हिपेटिक आर्टरी ब्रांच, जो हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है लीवर की, पोर्टल वेन प्रेजेंट रहेंगी और बाइल डक्ट्यूल, जो डक्ट्यूल यानी बाइल डक्ट्यूल यानी डक्ट का छोटा एक पार्ट प्रेजेंट रहेगा बाइल डक्ट्यूल। और हिपेटिक कॉर्ड यानी ये कॉर्ड जैसा दिख रहा है ना, ये किससे ये आता क्या ऐसे जोड़ने का काम कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिपेटिक कॉर्ड। साइनोसाइड यानी जो बीच की एक कैविटी प्रेजेंट रहती है इसके 2 कॉर्ड के बीच की, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोसाइड। और यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है
उसके रिलेटेड ही जो अपने एंजाइम एक्टिविटी के में वर्क आता है। सेंट्रल वैन्यूल आपको अभी बताया। और हिपेटोसाइट्स यानी देखो, हिपेटोसाइट यानी जो छोटे छोटे यानी ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे, उसको अपन का बोलेंगे हिपेटोसाइट्स बोलेंगे। यानी ये सेल है जो मेन स्ट्रक्चरल है, माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ऐसे यानी दिखते हैं। इंट्रालोब्यूलर सेप्टम, इंट्रालोब्यूलर सेप्टम यानी दो लोब, एक लोब है और एक लोब है, इन दो लोब के बीच में एक ऐसा सेप्टम प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रालोब्यूलर सेप्टम बोलेंगे। तो यानी ऐसे जो आपको जो मेन ऐसे जो पॉइंट है वैसे जो आपको वहाँ पे थ्योरी पर लिख कर आना है और ऐसे जाने आपको डायग्राम निकालना है, तभी जाने जो आपको एग्जामिनर हो अच्छी तरीके से ना आपको वहाँ पे मार्क मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ये वीडियो नीडेड स्टूडेंट की तरफ। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के साथ। थैंक यू।